एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय बलदेव राज जी। स्वर्गीय श्री बलदेव राज जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीरत अते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी बलदेव राज जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखी गई रस्म पगड़ी 7 जनवरी दिन मंगलवार देवी तलाब मंदिर जलंधर विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया अते सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। बलदेव राज जी अपने पिछे अपने परिवार नूं सदीमी विच छोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। विनायकं गुरुर्ब्रह्मा बृहद्भानुः महेश्वरा सरस्वती परम्या नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
मोक्तं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राभृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देव्यै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषव्याज्ञाता। शुक्लां ब्रह्मविचारसारभर्वा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं मभ्येदां जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिं प्रदां शारदाम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वम्भोगहरं सर्वलोकैः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाच्यताम् इमां प्रक्षुब्धा सजीवयत्यति किलेधरस्वधाम्ना अन्यास्तेऽस्तचरण श्रवणत्ववादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम् एकैकमक्षरं पुंसां मातातनाशनम्। कबीर जब हम आए जगत में जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। महान उद्योगपति बहुत बड़े व्यापारी बिजनेसमैन स्वर्गीय महान धर्मात्मा साधु स्वरूप पितृरूप स्वर्गीय श्री बलदेवराज जी आपका साधु संतों का इतना परिवार है। आज आपकी धर्म ध्वजा स्वर्ग में लहरा रही है। जीवन में आकर के आपने सतासी साल की आयु लेकर के आज सदा सदा के लिए हरि के चरणों में जाकर के विराजमान हो गए। बड़ी अच्छी बड़ी नेक कमाई की है।
आपकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती प्रेम रानी जी ने आपका जीवन में बहुत अच्छा साथ निभाया, श्रम बहुत किया है। इतने श्रम करने के बाद आज आप जिस स्टेज पर, जिस स्थान पर पहुंचे, इसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। अभी कुछ समय पहले देखिए, जब आने जाने का समय होता है तो यही कुछ बंदे को दिखाई देने लगता है। समय हो गया, दिन चढ़ गया, दिन बीत गया, बार बार ये सब आवाजें आने लगती हैं, तो अनुभव हो जाता है कि प्राणी के जाने का समय हो गया। इतने बड़े कारोबार को लेकर के बैठे रहे और बड़ा खूब बहुत बड़ा परिवार है, भगवत कृपा है, हर प्रकार से जो तो कमी है वो नहीं पूरी हो सकती है। धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको अपने गर्भ में धारण किया। बादशाह स्वरूप, बहुत बड़े कारोबारी, महान उद्योगपति, सारे समाज में, सारे सभी रिश्तेदारों में हर जगह आपका नाम रोशन है। इतनी बड़ी प्रभु की कृपा है वो तो नहीं पूरी हो सकती। सब कुछ है, बलिदान में शेर को देखा कभी, बजबेदी पे बकरे चढ़ाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, कछुए कटिए में लगाए गए। बन टेढ़ दरखत न काटे कोई, बस सीधे प्यारे चलाए गए। आज बलवान का बाल न बांका हुआ, निर्बल ही बिचारे सताए गए। एक प्रभु की इच्छा है, प्रभु की माया। लाई हयात आए प्रजा ले चली, लाई हयात आए खजा ले चली चले, ने अपनी खुशी से आए। से होगा नहीं, आपके करने से होगा, किसी के भी करने से कुछ भी नहीं हो सकता है। होता है जो ईश्वर की इच्छा से होता है। हरि को हयात कहते हैं, पानी लाई हयात, जिंदगी ही जिंदगी वो ले आने वाली है। एक नूर तो सब जग उपजा और को मंदे। ईश्वर की देन है, परमात्मा की देन है। परमात्मा की कृपा हर समय, हुजूर का हुक्म चलने वाला है। जितने श्वास पक्षी है, जितने श्वास परमात्मा ने दिए हैं, उतने श्वास हमें रो करके लीजिए, हमें हंस करके लीजिए। जिंदगी में तो आपने बहुत कुछ बनाया, बहुत जिंदगी जी। 87 साल की आयु थोड़ी नहीं होगी। इस कलयुग में 87 साल, 87 वर्ष, 87
विद्यमान। लेकिन नेक विचार कर्म हो, अच्छे कर्म हो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूरी खुदा होता है। आश्वनी श्री बलदेव राज जी के धर्म की ध्वजा स्वर्ग में लहरा रही है महाराज। बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक, व्यापारियों में, बिजनेस वालों में आकर्षण नाम है स्वर्गीय श्री बलदेव राज जी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री प्रेमराजमती प्रेम रानी जी। आप दोनों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत करके इतना बड़ा साम्राज्य बात परिवार निर्माण किया, बनाया। आज आपके कर्म पुष्प की खुशबू बहुत दूर दूर तक है। हमने तो जब अभी सुना तो पैर की मिट्टी ही निकल गई कि आप बहुत जल्दी छोड़ गए। हम कहते जल्दी छोड़ गए, श्वास पूरे हो गए। जितने श्वास परमात्मा ने दिया था, ना ही मरे न ठगे जाए, सीते सीतो महामाए। ये देखने में आ रहा कि अधूरा है, परंतु किया क्या जा सकता है। जैसा भगवान ने लिखा है, जैसा परमात्मा ने बनाया है। माता जी के चरणों में आज स्वर्गीय की आत्म शांति मिल रही है। माँ के चरणों में माँ भक्ति का आंचल है। श्रीमती प्रेम रानी जी स्वर्गीय भक्ति स्वरूपा और स्वर्गीय श्री बलदेव राज जी ज्ञान स्वरूप है। पिता ज्ञान का स्वरूप और मां भक्ति का आंचल है। ये दोनों देव साधु संतों का परिवार है। बाल परिवार बड़े नेक परिवार है। नूहा बड़ी नेक है और आप बेटी करके अपनी नूहा बच्चों को मानते रहे। आज हम सब सारा कुटुंब परिवार आपकी याद में। एक शब्द है शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण तो नहीं है, लेकिन शुद्धि जरूर है। शुद्धि में याद उस प्राणी के सुख, उसने क्या किया है परिवार के लिए, समाज के लिए। ऐसे महापुरुषों की जितनी ही तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी ही बड़ाई की जाए, उतनी ही थोड़ी। साधु संतों का परिवार, संत गौ ब्राह्मण से भी इस परिवार के साथ बहुत देर से 40 साल से अपनी अटैचमेंट है परिवार की। घर में पहुंचने पर, मिलने पर संत गौ ब्राह्मण की खान पीन की शुद्ध खान पीन की याद। पंडित को दूध पिलाओ, पंडित को चाय पिलाओ, बड़े आदर से मान देना, बैठाना और अच्छी अच्छी बातें करते रहना, जिंदगी में कोई ज्ञान देना, सिखाना। इसी बलदेव राज जी का बड़ा अच्छा कर्म था, बहुत अच्छा निभाया। आज जो कमी है वो तो नहीं पूरी हो सकती। सब कुछ देख करके, सारा साम्राज्य बना करके दे करके यहाँ से चले गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से सब कोई बोलेंगे, कीर्तन जरूर कीजिए। महापुरुषों ने नाम की महिमा बताई है कि नाम जप कीजिए प्राणी की जाने की। विषय में
सोच चिंतन न करते हुए गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता आया है, लिखा है कि प्राणी हॉस्पिटल में पड़ा है, प्राणी को कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो उसे नाम की महिमा सुनाइए, बताइए, उसके कान में राम नाम वर्णन कीजिए, राम नाम का गुणगान कीजिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी भाव से हम बुलाते नहीं। बोले अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जिस घर में माँ बाप हंसते उस घर में भगवान बसते। आपकी माता श्रीमती प्रेम रानी जी बड़े नेक स्वभाव के थे, हंस करके बात करते थे। आदमी को क्रोध भी हो, गुस्सा भी हो, तो हंस करके दिखाए श्रीमती प्रेम रानी। और वही नीचे स्वभाव पितृरूप स्वर्गीय श्री बलदेव राज जी का था। आज उनकी याद में हम सब दुखी, दुख तो है ही है। कोई हाथ से अच्छा खिलौना, कोई नेक कार्य कोई बिगड़ जाता, कोई खराब हो जाता है। जड़ भरत को एक शशक से प्यार हो गया था। एक दिन एक शशकी मृगनी प्यास की मारी जल पीने के लिए नदी के किनारे पहुंची। महाराज जी बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनाओ और जिंदगी में अपने उतारो। ये लगाओ मोह माया ममता कुछ नहीं, कोई भी साथ जाने वाली नहीं है। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदुआन तक, अर्धांगिनी जलेगी तो केवल मशान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे मशान तक, अब पुत्र भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उस बात कोई नहीं है आपका। तो पार तो कर गई, लेकिन उसके गर्भ में नवजात शिशु था, बच्चा, और गिर पड़ा पानी। जड़ भरत जी माला जब आए, दुग्ध पान कराए। जब दुग्ध पान कराया मारा तो लगाव हो गया, नवजात शिशु छूने का भी लगाव हो गया भरत जी से। भरत जी उसको, उस शिशु को अपना बच्चा, उसको दूध पिलाते धीरे धीरे बड़ा होने लगा। महाराज प्राणी का लगाव कैसे होता है। दूध पिलाते और वो इधर उधर कूदता फांदता दौड़ करके आकर के जब माला लेकर के बैठ जाते थे जपने के लिए, तो अपनी सींगों से उनकी पीठ को सहलाता था, खुजलाता था। अच्छा लगता था। पीठ को जब खुजलाता तो उनको अच्छा लगता, तो भी कभी हंसने लगते, कभी उसको पुचकारते, कभी प्यार देते, कभी गोद में बिठा लेते। महाराज अब इतना ज्यादा लगाव हो गया जड़ भरत जी का
कि जब वो खेलते खेलते कुछ दूर निकल जाता तो जोर जोर से टीम मार करके उसको चिल्लाते थे और बुलाते थे, अरे तू कहाँ चला गया, मेरी सेवा करता था, मेरे पीठ को सहलाता था, मेरी पीठ को खुजलाता था, रोने लगते थे। एक दिन का वाकया, हिरणों का झुंड घूमने के लिए निकला और जा रहा था कुटिया के सामने से, वो भी जा करके उसी में उन हिरणों के बीच में झुंड में जाकर के वो शिशु मिल गया और साथ में खेलते खेलते वो भी चला गया। अब जड़ भरत जी बड़े दुखी होने लगे, मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था, मैं जब माला लेके जब करने महाराज बैठता था तो हमारी पीठ को खुजलाया करता था, मेरी सेवा करता था। रोने लगे। अब उस नवजात शिशु हिरण के बच्चे के साथ इतना लग गया था जड़ भरत जी का, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, शरीर छोड़ गई जड़ भरत जी। जैसे आज आप राजा महाराजा की याद में महान उद्योगपति, सारे व्यापारियों के साथ जिनका संबंध जुड़ा हुआ है, सारे शहर में स्वर्गीय श्री बलदेव राज जी बड़े प्यार से बड़े आदर से नाम लिया जाता है, छोड़ गए। हिरण का जन्म मिला। यम यम चिंतते कामम तत् तत् प्राप्नोति निश्चितम्। जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ ये शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख में ही 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ता है, फिर जाकर के प्राणी को मनुष्य का जन्म। मानुष तन दुर्लभ है, मिले न दूजो बार। मानुष तन दुर्लभ है, मिले न दूजो बार। जो पन फल पाके भूमि गिरे, बहुरिन लागे। अरे मानुष ही दुर्लभ है। तो भगवान ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई ने जेब पर लोग सवारा। जड़ भरत को हिरण का जन्म मिला। हिरण के जन्म में काफी समय भटकते रहे, हिरण की देही पा करके। इसी प्रकार से ये मानव शरीर एक बार जब चला जाता है, छूट जाता है, तो दोबारा फिर मिलने वाला जल्दी से नहीं है। लग 84 भ्रमण करने के बाद ही संत स्वरूप स्वर्गीय श्री बलदेव राज जी आज अपने कर्म धर्म की ध्वजा स्वर्ग में लहरा रही है। आइए आज उनकी यात्रा हो रही है, इसी प्रकार से यात्रा हो रही है। एक भजन भेंट गाते हुए वो यात्रा कर रहे हैं। बहुत श्रवण किया करते थे ऐसे भजनों को। श्री बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझे
वालों, राम कृष्ण गोविंद वाहिगुरु सतनाम, जो भी नाम जपते हैं नाम की ही महिमा है। बड़े प्रेम से जरा बोलिएगा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, ज्ञान का ये दीपक जलाए न कोई। कह लो, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, ज्ञान का ये दीपक जलाए न कोई। क्यों? तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, हो बांके बिहारी मुझे देना सहारा। सहारा तो लेना पड़ेगा, कोई सहारा देने वाला नहीं है। राम कृष्ण गोविंद के सिवा कोई भी सहारा देने वाला। मृत्यु के बाद तो सब कोई कहते हैं राम नाम सत्य, अब जीते कोई नहीं। अरे जीते ही बोलो, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, हो बांके बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की मैं जो दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। मानव शरीर मिला, लेकिन उस मानव शरीर को पा करके अच्छे कर्म नहीं किया, समय को खेल खेल में गंवा दिया। प्रभु का नाम जपने का ये अवसर था। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सबने छाला मारियां, करता करे सो हो। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, कहने से है बनती बात नहीं। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, कहने से है बनती बात नहीं। जो वक्त पे कर ले काम पूरा, वो सहता समय की घात नहीं। घात माने मार। जो वक्त पे कर ले काम पूरा, वो सहता समय की घात नहीं। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, बचपन में जवानी में बंदे तू हाथ पांव पसारे सोता था। बचपन में जवानी में बंदे तू पांव पसारे सोता था। जब हिम्मत थी, जब ताकत थी, तू पांव पसारे सोता था। अब सत्संग करना चाहता, नहीं
मैं ये करूं मैं वो करूं। काउंसलर श्री प्रधान भागवत ठाकुरी दुख साझा करने के लिए परिवार के साथ में उपस्थित हैं। धन्यवाद है। तो ऐसे समय पर सांत्वना प्रदान करने के लिए उसमें परिवार में जाना चाहिए। मैं ये करूं मैं वो करूं, कहने से है बनती बात नहीं। मैं ये करूं मैं वो करूं। बचपन में जवानी में बंदे संतों का तजुर्बा कहता है। बचपन में जवानी में संतों का तजुर्बा कहता है। जब उम्र बीत तेरी सारी गई, उम्र तो ढलती जा रही महाराज। जब उम्र बीत तेरी सारी गई, फिर मिलती है ये खैरात नहीं। जब उम्र बीत तेरी सारी गई। इसलिए संत ने कहा, कवि ने कहा, बड़ी भूल की मैं जो दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। मूल ब्याज इस मानव देही को पार करके भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा पास में। इसलिए इस दुनिया में अपना भेजना दोबारा, इस दुनिया में अपना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। शिवा के बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, न दामन तुम्हारा। श्री रामहार के सातवें प्रांगण में माता का लंगर लगा हुआ है। सामने लंगर पानी चक्के रहा है। परिवार के साथ जो आप सब दुख साझा करने देना नहीं, वैसे एक बिलकीने दान करे कल्याण। कलयुग में नित्य नेम संध्या बंदन सेवा पूजा पाठ कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तो दान की महिमा है। यहाँ दान की महिमा है। यहाँ आप जो दान देंगे वो लगने वाला है। जीवन और मरण में एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, चाहते तो हम बहुत कुछ है महाराज, पर हमारे आपके चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, तेरे मेरे बस में नहीं एक बांटन वाला बांटे। कोई कारण होगा, तेरे मेरे बस में नहीं वो बांटन वाला बांटती है तकदीर। युग युगांतर के कर्मानुसार देखा जोखा के अनुसार प्राणी की किस्मत बनी। गरीब बनेगा, अमीर बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, सरकारी ऑफिसर बनेगा, अधिकारी बनेगा,
घास छीलने वाला बनेगा, बहुत छोटा सा मजदूर बनेगा। ये कर्म के अनुसार बलदेव राज जी के लाल देवी और भिवानचंद की धन्य है जो ऐसे महापुरुष को अपने कर्म दिया। युग युगांतर के लेखा जोखा कर्मानुसार मानव शरीर पा करके बहुत बड़े उद्योगपति बने और बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ करके आ चले गए। तीनों भाइयों को देख करके वीरेंद्र जी, दलजीत जी साक्षात तो ये भगवत कृपा है। पहले बनती है तकदीर, फिर ये बड़ा शरीर। ये एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। बहुत अच्छी सारी कर्म पराई कमाई देख के हैरान न हो। अरे खुदा तुम्हें भी देगा, परेशान न हो। बन रही है तुमको पढ़ाई दीजिए, भगवत कृपा मांगे, प्रभु की कृपा है, देश की इच्छा है, अच्छे कर्म किया है। बहुत बड़ा परिवार है। अब जो कमी आई है वो तो पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन पीछे छाप अपनी छोड़ करके चले गए। आज इनके कर्म धर्म की खुशबू सारे समाज के सारे परिवार में फैल रही है। नाग किसी को भी टच देवे हो जाए बरदान। फूल भरे हैं एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। तेरे मेरे बस में नहीं वो बांटन वाला बांटे रे कोई कारण होगा। शरीर पर पड़ती है, जन समुदाय पर पड़ती है, साथी संगति पर पड़ती है, रिश्तेदार पर पड़ती है, उसकी लाठी में महाराज आवाज में। अब आप कहेंगे तो फिर बलदेव राज जी अगर इतने कर्म अच्छे थे तो क्यों चले गए? तुम्हारा जितने स्वाद मिले वो तो लेना पड़ेगा। 87 साल की अवस्था, वैसे तो कुछ बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा श्री ज्यादा नहीं है। शोक प्रस्ताव भी आया हुआ है, अभी आ भी सकते हैं। श्री केडी भंडारी जी, पत्नी तनु वर्मा, बेटा ज्ञान, बेटी कायना, विशाल वर्मा, धर्म पत्नी श्री देवी, बेटा दलजीत कुमार, धर्म पत्नी पिंकी वर्मा, इनका बेटा गौरव वर्मा, बेटी मोनिका वर्मा, दामाद अभी, तीसरा बेटा श्यामलाल, धर्म पत्नी ज्योति वर्मा, बेटा मन्नत वर्मा, बेटी कायना वर्मा, बेटी मुनीषा वर्मा, श्री बलदेव राज जी की बेटियां श्रीमती शशि, श्री शशि, दूसरी बेटी रानी, दामाद अरुण चौरान, मुन्ना पति गोभी चौहान, आदि वर्मा, आदि परिवार, वर्मा परिवार दुखी शोकाग्रस्त। तो प्रार्थना है जो भी संगत, रिश्तेदार, जो भी यहाँ पर दुख साझा करने के लिए आए हैं, राम दरबार के बाहर माता जी का लंगर लगा हुआ है, सबने लंगर पानी छक के जाना है। जो खास रिश्तेदार हैं, जिनकी भेंट बनती है, वही कुछ अर्पण करेंगे। बाकी आपने किसी ने कोई रुपया पैसा नहीं देना है। और लंगर पानी छक की चाय की सब जाएंगे।
श्री भगवंत प्रभाकर जी प्रधान काउंसलर आकर के 2 शब्द परिवार को सांत्वना प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा जो औषधेयिक कर्म ये नहीं करते हैं उनका छुआ हुआ जल पीने योग्य नहीं है। देवता पितरगण उनकी ओम शांति। इसके बाद लोग गायत्री मंत्र पाठ के बाद व्यास गति से विराजमान आदरणीय पंडित जी महाराज इस सभागार च बैठे मातृशक्ति महानुभाव आज ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ हैं। मौत जीवन का डर सच है जो प्राणी संसार च आया उसने एक न एक दिन जाना है, लेकिन कुछ प्राणी अपने सुभाव के राही अपने कर्मों के राही ऐसी जाता छड़ जाते हैं जो समाज को बहुत अच्छी सेहत भी दिंदियां और समाज हमेशा उन्होंने याद रखता है। ऐसी शख्सियत बलदेव राज वर्मा जी जिन्हें 3 सपुत्र इतने बैठे हैं, वरिंदर जी, प्रवीण जी, छोटे सपुत्र श्यामलाल जी मेरे क्लास फैलो है। बहुत सालों तो मेरा प्यार है इस परिवार के नाल। उन्होंने गुण बलदेव राज जी पुत्रे दोते भरिया पूरा परिवार, उन्होंने बेटियां, उन्होंने परिवार सारे धर्मपरायण परिवार। जिदा पंडित जी दस रहे थे एक साम्राज्य खड़ा किया बलदेव राज जी ने अपनी मेहनत के नाल अपने कर्मां के राही। एक ऐसी इंडस्ट्री जी सारी इंडस्ट्री एरिया साडा जिन्नी भी इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री का संबंध है और ऐसी मेटल इंडस्ट्री में नाम बनाया। बहुत अच्छा कर्म करके सच्ची सच्ची मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया और अज सारा समाज इस दुख की घड़ी में सारे समाजिक धार्मिक राजनीतिक सारे लोग परिवार का दुख साझा करना आए हैं। ये दसदा है कि परिवार का कितना प्यार है समाज के विच, कितना नाम है समाज के विच। और पिता जी जिस तरह अपने परिवार को एकजुट रख के उन्होंने सारी उम्र चलाया, मैं अगों भी परमात्मा से अरदास करांगा इसी तरह परिवार हरिया भरिया रहे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और समाज के जिस तरह बलदेव राज जी ने अपना नाम बनाते हुए नाल अपने समाज के नाल मुंडा नाल मुंडा ला के सारे कामों में खड़े रहे, उसी तरह सारे भाई और इन्होंने बेटे अगों सारे इस तरह समाज के नाल चलणगे। धर्म के काम के हमेशा अगे रहने वाला परिवार है और पिता जी की जी फुलवाड़ी है हरी भरी रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता। सारे तुसी दूरों नेड़े चल के सज्जन दोस्त रिश्तेदार इस दुख की घड़ी में परिवार का दुख साझा करना आए हो। दुख बहुत बड़ा है क्योंकि परिवार का मुंडी जो जाता है पिता का साया जो सुध उठता है तो बेटे में बड़ा खालीपन होता है, ये भर नहीं सकता। लेकिन दुख परमात्मा ने दिता है, उसको भुलने की शक्ति भी परमात्मा देगा। असी सारे मिलकर अरदास करिए परमात्मा इस पिछड़ी रूह को अपने चरणों च निवास स्थान देवे, पिछे परिवार में जोड़ा सहत है कह दुख होया इनू सहन करने की शक्ति देवे। ओम शांति शांति हो। तुहाडा सारे का परिवार वालों बहुत बहुत आभार है, तुसी इस दुख की घड़ी च परिवार के दुख शामिल हुए हो और सारे परिवार वालों बेनती है कि बाहर लंगर प्रसाद तैयार है, सारे ग्रहण करके जान की कृपालता करन। ओम शांति शांति। ओम देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम गयो रावण गयो जाको मन परिवार, कहो नानक धीर कछु नहीं सुपने जो संसार। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो पगड़ी देने के लिए आए हैं उस सामने आकर के उपस्थित होंगे। इसके बाद रसम पगड़ी की क्रिया जो है अदा की जाएगी और
जो भी परिवार यहाँ पर उपस्थित है कुछ ताजा करने के लिए आए हैं, आप सबने लंगर पानी सब करके जाना है। जिनकी खास भेंट बनती है वही आकर के कुछ अर्पण करेंगे। आपने किसी ने कुछ भी देना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जो पगड़ी ओम मम पवित्रा पवित्रवा सर्वावस्थान अतो विवाया स्त्री पुण्यरिका क्षमवाया व्यामना हो आ गया पवित्रा पवित्रवा सर्वावस्थान अतो विवाद में ओम मम पवित्रा पवित्रवा सर्वावस्थान अतो विवाया स्त्री पुण्यरिका क्षमवाया व्यामना सुजी पुंडरीकाक्षं पुनातु मंगलम भगवान शंकर मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन स्वाम नामी रक्षो माचल शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वरूपैकनाथम्। मंगलम भगवान शंकर मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। स्वस्ति नः इंद्रो
संपकड़ी का कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। जो भेंट बनती है जिनकी वो भेंट करेंगे। इसके पश्चात कार्यक्रम राम दरबार के बाहर पंडाल में माता का लंगर लगा हुआ है। आप सबने लंगर पानी करके जाए। श्री केटी भंडारी जी मेरे प्रधान दुख साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री विजय जी केटी भंडारी जी जो भी समाज संसद दुख साझा करने के लिए उपस्थित हुए, आप सबने लंगर पानी छक के जाना है। दरबार के साथ प्रांगण में माता का लंगर लगा हुआ है। आपने सबने लंगर पानी छक के जाना है।
है।